दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जवाहरपुरम और शताब्दी नगर फ्लैट की जो लॉटरी में चयनित लोग हुए हैं, उनके सत्यापन की लिस्ट आई हुई है ना। तो जितने लोगों को नहीं पता है तो हम उनको दोबारा बता देते हैं दोस्तों कि केडीए की आप वेबसाइट पे जाएंगे और जाने के बाद आप देखेंगे इसका सबसे लास्ट में लिखा हुआ है PMAY की सत्यापन लिस्ट में। यहाँ पर हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेके जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ही लिखा हुआ है जवाहरपुरम योजना। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का इशू रहता है, इसलिए दोस्तों हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को छिपा दिया है। हमने सिर्फ नाम और सीरियल नंबर ही दिखाया हुआ है। तो ए से कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये ए अल्फ़ाबेट से, और यहाँ से धीरे धीरे करके दोस्तों हमने पूरी लिस्ट को यूट्यूब पर एक वीडियो बना के डाल दिया। तो जितने भी भाई हैं वो अपना नहीं देख पाए हैं, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे, हम नाम के बाद यदि उनके सामने जिस तरह की कंडीशन आती है, मान लीजिए कि वो शादीशुदा नहीं है, तो लड़की की स्थिति में पिता का नाम और लड़के की स्थिति में पिता का नाम, या उस कंडीशन में जैसे माता पिता में से कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो उस समय उनका परिजन होते हैं या जो उनका हाँ परिजन कह सकते हैं, है ना, तो उसका उनका नाम लिखा जाता है। तो आप उससे हम लोग पहचान लेते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई है तो उसके पति के नाम से वो जानी जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अमित सिंह, मान लीजिए दो हैं अमित सिंह, है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सा अमित सिंह है। तो आप इस वीडियो में इतना सी देख पाएंगे दोस्तों कि मेरा नाम आया या मेरा नाम नहीं आया, है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जो PDF है दोस्तों, उसको आप डाउनलोड करके आराम से दे सकते हैं। क्योंकि हमने इसलिए PDF को इसमें नहीं लगाया हुआ है दोस्तों, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्राइवेसी इशू रहता है, किसी की प्राइवेसी का हनन है इस तरह से ऐसा करना। तो हमने सभी चीज़ों को पूरी तरह छिपा दिया है। अगर हम किसी का नाम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमने कॉपीराइट का एक हमने उसमें लगा दिया है, एक बैनर टाइप का थंबनेल में लगा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अब कुछ बातें हम आपको बता देते हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि जितने लोगों ने कॉलोनी में भरा हुआ है अपना, एक बार दोस्तों टाइम निकाल कर अपनी लिस्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। 95% लोगों का नाम आ चुका है, हमने जो हमको लगता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोगों को अभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस फ्लैट के प्राइस के लेकर, है ना। जब हमने इस फार्म को भरा था दोस्तों, तो क्या हुआ था कि हमने कई लोगों से पूछा कि इसका रेट क्या है, तो उन लोगों ने बोला कि ये वही कॉलोनी है जो अभी सन 2016 में आई थी, वही है, और इसका जो प्राइस है, बेस प्राइस, वो आपको 2 लाख रुपए देने हैं दोस्तों। जबकि ये सरासर गलत है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं दोस्तों, मैं बहुत कायदे से, बहुत स्पष्ट रूप में अपने शब्दों को बोल रहा हूं कि ये कॉलोनी का जो प्राइस है वो 4,06,000 रुपये है। और एक बार इसको लॉटरी में नाम आ जाने के बाद यदि आप अप्लाई करते हैं पैसे वापस करने के लिए दोस्तों, तो वापस नहीं होगा, आपका जब्त हो जाएगा 5,000 रुपये आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन आप क्या करना है कि एक बार फिर समझ लीजिएगा, इसकी बुकलेट को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो 4,06,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कम से कम 8 से 10 लोगों को उससे पूछा है केडीए में जाके, जब ये फार्म हम लोग भर रहते हैं, तो सभी ने बोला नहीं 2 लाख रुपए है, हो जाएगा, इजी हो जाएगा। भाई साहब, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम एक महीने में मात्र वो 15,000 रुपये कमाता है, मान के चलते हैं हम लोग, तो और आप ये बताइए कि 4 लाख रुपए आपको देने हैं। अगर हम पहले चलते हैं कि यदि पहले 2 लाख रुपए वाली फ्लैट जो मिले थे लोगों को, तो 2 लाख रुपए में कंडीशन क्या थी, 50,000 रुपये, 5,000 रुपये आपको डीडी देनी है जब आपको फार्म भरेंगे, 45,000 रुपये आपको एक देने हैं, उसके बाद 1.5 लाख रुपये आपको 25,000 रुपये की 6 किस्तों में देना है। और एक किस्त 25,000 रुपये की 3 महीने बाद जमा होती है, ऐसा नियम था, ठीक है।
अब ये 4,06,000 रुपये की है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जस्ट इनकम डबल हो गई, आपका प्राइस डबल हो गया। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो आपने 5,000 रुपये जमा किए थे, मान लीजिए कि सरकार यही कहती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो सेम चलेगा, बस आपकी जो राशि है वो डबल हो गई, अमाउंट जो है वो डबल हो गई है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है वो हम आपको बता दें, ठीक है। क्या होगा कि आपने 5,000 रुपये जमा किए, आपने फार्म भरा, हो गया, ठीक है। अब आपको 45 की जगह जमा करना है 95,000 रुपये, क्योंकि अमाउंट डबल हो गई है ना। हर 3 महीने पे मान लीजिए आपको सरकार ने बोला कि 50,000 रुपये जमा करने और 6 किस्तें जमा करनी है, ठीक है। तो 5,000, 95,000 और उधर 3,00,000 रुपये, क्योंकि 4,06,000 की है तो आपको यहाँ पे 1,01,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 5,000, 1,01,000 रुपये, तब जाके होगा 4,06,000 रुपये, ठीक है। आपको मान लीजिए अब आपको हर 3 महीने पे 50,000 रुपये जमा करने हैं। एक औसत व्यक्ति जो कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है या लोअर मिडिल क्लास है, जाहिर सी बात है अगर वो मिडिल क्लास होगा तो छोटी योजनाओं में कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बड़ा देखेगा। लेकिन क्या है कि 10,000, 15,000 कमाने वाले लोग मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 15,000 कमा रहा है, आपको हर 3 महीने में आपको 50,000 रुपये देने हैं, यानी कि 17,000 कुछ रुपए आपको हर महीने सेविंग करनी है। बताइए बंदा कहाँ से कर पाएगा। इसलिए दोस्तों जितने लोगों ने इसको भरा है बहुत अच्छे से फिर से बुकलेट पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है तो आप पीछे भी आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरा ये मानना है यदि आपको किस्मत से मिल गई है तो कहीं से भी अरेंज करके आप कर भी सकते हैं। एक बार आपने कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी के सर पे छत हो जाएगी, सरकारी छत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। अभी तो यहाँ पे नाम चल रहे हैं, अभी यहाँ पे जे से आया है, जे लेटर से, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है नाम, क्योंकि ए से जेड तक होता है, तो जिसका नाम ए से चालू है अल्फ़ाबेट उसका नाम पहले होगा। तो यहाँ पर ये जे चल रहा है, ज्योति गुप्ता हैं और ज्योति कपूर हैं, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं एज ए। और दोस्तों अभी ये सत्यापन के लिए लिस्ट आई है, तो इसका मतलब कि जिन लोगों की नाम आए हुए हैं उन सभी को लॉटरी में मौका मिलेगा आने का, ठीक है। तो अगर आपके नाम से लॉटरी हो जाती है तो फिर ये तो पक्का है कि आपको जो फ्लैट है वो मिल गए। मिलने का मतलब ये है कि आपने एक कदम मिलने के लिए बढ़ा लिया है, ठीक है। फिर क्या होगा कि सरकार लॉटरी निकलती है करीबन 2 महीने या 3 महीने बाद अब से निकलेगी, एक पेपर में भी इसका न्यूज़ आएगी और केडीए की वेबसाइट पर भी वो पड़ा होगा, है ना, आप देख लीजिएगा और हम भी आपको बता देंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जिस दिन आपके घर में एक इन्फॉर्मेशन के लिए इंटीमेशन लेटर भी आता है लॉटरी के लिए, आप उस तारीख को जाएंगे और इंटीमेशन लेटर से ठीक पहले 1-2 हफ्ते पहले एक इंक्वायरी आती है आपके घर में, वो सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि जिस व्यक्ति ने ये कॉलोनी भरी है, ये फ्लैट भरा है, तो ये वही व्यक्ति है या वही लीगल व्यक्ति है जिसने भरी है और वो ज़िंदा है कि नहीं, या और जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं बस, और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो जब उनकी क्वेरीज सेटिस्फाइड हो जाती है वो चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग एक इंटीमेशन लेटर भेजते हैं लॉटरी का। तो आप उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके आप लॉटरी की पास चले जाएंगे, और जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है हमने तो लॉटरी देखी है कैसे होती है, और जिन भाइयों ने या बहनों ने नहीं देखी है हम बता दें कि वहाँ पर एक डीएम साहब बैठते हैं, ठीक है, और 2 जार रखे होते हैं, एक जार में आपका नाम होता है और दूसरे जार में उस फ्लैट का क्रम लिखा होता है कि आप किस ब्लॉक में हैं और आपका फ्लोर कौन सा है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डीएम साहब एक पर्ची निकालते हैं आपके नाम की, दूसरी निकालते हैं उस फ्लोर की, और दोनों को ऐसे करके उनको दे दिया जाता है। अच्छा, तो उस कंडीशन पे क्या होता है दोस्तों कि वो उसको खोलते हैं और खोल के पढ़ते हैं और पढ़ के बोलते हैं कि मान लीजिए फलाने को ये फ्लैट मिला है। मिलने के बाद वो आप अच्छे से सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है। उसके अगले दिन या जब भी वो बताएं
केडीए के वॉल पे जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे ये उसको चस्पा कर देते हैं, चिपका देते हैं। आप जाएंगे, फ़ोटो खींच लीजिए या पूरी डिटेल वहाँ से ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों लॉटरी के भी 1 या 2 महीने बाद से आपकी जो स्कीमें हैं, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ों का एक डिटेलमेंट लेटर वहाँ से इशू होता है। आपको उस लेटर पे जाके आपको पेमेंट भरनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे पेमेंट आपकी भरती जाएगी, आपको एक आईडी मिलती है, उस आईडी में आप चेक करते रहिए आपकी प्रॉपर्टी, आपके नाम प्रॉपर्टी है या नहीं है, और ठीक है, और आपको कितनी किस्तें बाकी हैं, सारा उसमें होता है। जब सब आपका हो जाएगा दोस्तों, हो जाने के बाद अभी तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर उसके बाद आप करना क्या होता है कि आपको कॉर्पस फंड होता है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह से लगभग आपको 9 से 10 हज़ार रुपये आपको और देने पड़ते हैं। इसमें देने के बाद दोस्तों फिर आपको करीबन 2 से 3 महीने बाद जब इतना हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, एक सब्सिडी लेटर की इशू होता है, ठीक है। वो आपको इशू कराने में करीबन आपको 10 दिन लग जाएंगे। इशू कराने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपकी फ़ाइल बन गई है, आप 15-20 दिन बाद आएंगे। तो फिर आप जब 15-20 दिन बाद आते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो आपको कचहरी भेजते हैं, वहाँ आपकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री होने के बाद ये समझ लीजिए 1 महीने और लग जाएंगे। 1 महीने बाद आप जाएंगे, क्योंकि आपको लॉटरी में आपका नाम आ चुका है और कहाँ पे मिली आपको ये पता है। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आप वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा एक ठेकेदार या जो वहाँ पे काम कर रहा है आदमी, ठीक है। आप उनसे बोलेंगे भाई ऐसा करो कि हमने ये लेटर मिला हुआ है और हमको मेरे फ्लैट की चाबी दे दीजिए, ठीक है। तो वो आपको मतलब कि आपको फ्लैट में आने से पहले केडी जाना है, वहाँ से जब लेटर इशू होता है ना, वो लेटर लेके आपको यहाँ पे आना होगा। जब आप लेटर लेके यहाँ पर आएंगे, उसका फिर वो आपको आपकी चाबी दे देगा, ठीक है। और क्या होता है कि चाबी नहीं देगा पहले आपको पूरा दिखाएगा। वहाँ पे कुछ फार्म भरवाता है आपसे, साइन करवाता है आपसे, आपको बताता है कि देखो ये फ्लैट है आपका, ये दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियाँ, इतने बेसिन हैं, ये सब पूरा फिटिंग आपको दिखाएगा। वो दिखाने के बाद अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप क्या करेंगे, आप उसको लिख देंगे, नहीं भाई हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कमी नज़र आ रही है। अगर आपको कोई कमी नहीं नज़र आती है तो आप लिख देंगे हाँ सब कुछ संतोषजनक पाया गया है और मैं आज से इस कब्जे को प्राप्त करता हूँ। दोस्तों उस दिन से आपको अपना ताला वहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ताला वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और क्या होगा दोस्तों उसके बाद फिर, क्योंकि अभी तो वहाँ पे से मूलभूत चीज़ें नहीं आती हैं, है ना, बिजली नहीं होगी, पानी चाहे चालू हो ना चालू हो। फिर क्या होगा दोस्तों, आपको एक झटपट कनेक्शन लेना पड़ता है, नॉर्मली लेना पड़ता है। अगर वहाँ पे लाइन है बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं, वरना झटपट कनेक्शन ले लीजिए। आपको अप्लाई करेंगे तो करीबन 1 हफ्ते से 10 दिन में आपके यहाँ लग जाएगा, आपके यहाँ बिजली हो जाएगी, आप पानी चालू करवा लीजिए और रहने लगिए। ये प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि एक सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ काम है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम भी एक कर्मचारी हैं और हम मतलब बस ये है कि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है कि ये मतलब हर काम ये समझ लीजिए कि यदि आपको लॉटरी मिली है, लॉटरी में आपका नाम आ गया, उसके बाद भी कम से कम आप 2 साल मान के चलिए कि 2 साल में ही आपको कॉलोनी मिलेगी। 2 साल से पहले तो नहीं मिल सकती। आप लकी हैं तो बात ही अलग है, ठीक है। क्योंकि सन 2016 में जिसने फार्म भरा है दोस्तों, उसको 22 में जाके मिली है, 23 में जाके मिली है। तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो उस हिसाब से जो हम तो कम से कम बता रहे हैं कि शायद 2 से 3 साल में मिल जाए अभी भी, ठीक है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों केडीए आप जाएंगे बार बार, आपको बहुत चक्कर लगाने हैं, अभी कचहरी के चक्कर लगाने हैं। तो आप वैसे ही जब आपको चाबी हाथ में आती है ना, तो आदमी का एक्साइटमेंट पूरा ख़त्म हो चुका होता है उस समय। इसलिए मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना है दोस्तों आप सबसे कि यदि आपको मिली है तो किस्मत से मिली है। क्योंकि अभी भी आप ये मान के चलिए कि यदि आप 50 गज का मकान खरीदेंगे ना दोस्तों, तो कम से कम आपको 20 लाख से कम नहीं मिलेगा। ये 25 गज है, 25 गज है और सिर्फ 4,06,000 की मिल रही है। अरे हम तो कह रहे हैं 4,10,000 मान के चलो या 4,25,000 मान के चलो, क्योंकि आपको कॉर्पस फंड ये सब भी देना है ना, 4-4.25 लाख में पड़ जाएगी। 25 गज नहीं, सॉरी 25 वर्ग मीटर की कॉलोनी है। तो आप ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी है।
ये और हमें लगता है कि 25 वर्ग मीटर में एक फैमिली, 2 बच्चे और पति पत्नी आराम से रह सकते हैं, जब तक रहना चाहें वो, ठीक है। और जब आपका पैसा हो जाए तो आप नया मकान को खरीद लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बेसिक फीचर बताएं दोस्तों कि रहने के लिहाज से मकान बहुत अच्छे हैं। हाँ, वहाँ का क्योंकि नया बसता हुआ एरिया है तो लोग भी बहुत अच्छे हैं, होते हैं, नए नए लोग आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, बस ये है कि जैसे कि महावीर नगर में कॉलोनियाँ हैं तो लोग रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोग नहीं रहते हैं। हमने ये देखा हुआ है कि कहीं पर ब्लॉक में सिर्फ 2 ही लोग हैं, कोई 3 ही लोग हैं। और क्योंकि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो सरकार पर दबाव बनता है कि नहीं, हमको यहाँ पे बिजली की व्यवस्था करानी है, पानी कराना है, सीवर पूरा तरह से चालू करना है। और जब आबादी आती है ना दोस्तों, तो आबादी से जुड़ी हुई चीज़ें भी आने लगती हैं, जैसे कि ग्रोसरी की शॉप हो जाती है वहाँ पे, बाज़ार लगने लगती है वहाँ पे, है ना, और भी रोज़गार के साधन होने लगते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, एक हम लोग जंगल में नहीं हैं, हम लोग एक घनी बस्ती में हैं, जहाँ के सुकून भी है और लोग अच्छे से प्रेम से रहते हैं, है ना। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि यदि आपको कॉलोनी मिल रही है, आपका नाम आ रहा है इसमें, तो और ये जितने लोगों ने कॉलोनी भरी है, ये फ्लैट भरे हैं, लगभग सबको मिल गया है। कुछ लोग हो सकते हैं नहीं मिला हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाया है, ऐसा हमको लगता है कि वो अपनी इनकम को कम करके इसमें दिखा रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 4,06,000 रुपये की फ़्लैट मिले हुए हैं, ठीक है, 4,06,000 रुपये का आपको फ्लैट मिला है दोस्तों, और आपने मात्र 6,000 रुपये या 10,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, तो आपको कैसे मिल जाएगी वो? सरकार देख रही है आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 17,000 रुपये आपको एक महीने में देना है, तो कैसे दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुछ लोगों का कैंसिल भी हुआ है। कुछ लोगों ने हमसे शिकायत भी की है, कमेंट भी किया है, मैसेज भी किया है, कॉल भी की है कि सर जी हमने भरा है और आपके गाइडेंस से भरा है, फिर भी क्यों नहीं आई। फिर हमने पूछा कि आपने इनकम कितनी लगाई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने 8,000 लगाई, हमने 10,000 लगाई, इस तरह से। तो हमने कहा कैसे सरकार तुम्हें दे देगी? जब आप उनकी अमाउंट को भुगतान करने के एलिजिबल ही नहीं है तो सरकार कैसे आपको दे देगी? तो उस कंडीशन में जितने भी लोग उन्होंने भरी है कॉलोनी, तो उनको तो पूरा मिलने का चांस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि जब लोग नहीं भर पाते हैं तो वो फिर वहीं से अपना पीछे हट जाते हैं, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पीछे हटने का मतलब है कि आपके 5,000 रुपये पूरी तरह से चले जाएंगे। लॉटरी में नाम आने से पहले तक दोस्तों आप पीछे जा सकते हैं, पैसे आप ले सकते हैं। लॉटरी में नाम आ गया तो आप पैसे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बुकलेट की नियम एवं शर्तों में ऐसा लिखा हुआ है साफ। उस कंडीशन आपको करना क्या है? उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कॉलोनी मिल जाए तो चुपचाप भर लीजिए, मतलब कहीं से मैनेज कर लीजिए। अगर नहीं हो, देखिए जाहिर सी बात है कि एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो कि छोटे मकान भर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए 4 लाख रुपए इकट्ठा करना भी आम बात नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि यदि आप ऐसा पॉसिबल हो तो किसी दोस्त रिश्तेदार से मैनेज कर लीजिए और इसको भरिए। आज नहीं 5 साल बाद ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, और उस समय इसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी। एक छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि 24 वर्ग मीटर में जिन लोगों को ये कॉलोनियाँ मिली हैं, आज वही सेम फ्लैट की कीमत 12 लाख रुपए है, जिसके आपने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, बस वो 12 लाख की बिक रही है आज के समय में। आपके तो 25 वर्ग मीटर की है, 1 मीटर और ज़्यादा है उससे। 5 साल बाद वो 25 लाख की बिकेगी। फिर क्या करोगे? फिर आपको बड़ा अफसोस होगा कि हमने क्यों नहीं लिया था, क्यों छोड़ दिया हमने। इसलिए यदि किस्मत टकराई है और आपको मिली है दोस्तों, तो उसको भरिए, ज़रूर भरिए, मेरा ये मानना है। हाँ, थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष के बाद ही मज़ा है, और थोड़ा संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। संघर्ष कीजिए और इस कॉलोनी को भरिए। मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या गुजारिश समझ लीजिए, जैसा भी आपको लगे, लेकिन आप इसको फिल कीजिए, ठीक है। और भी अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलें, और आपको जो भी हम में कमी लगती है आप बिना बेझिझक आप हमको बताएं।
मेरी आवाज़ आपको साफ समझ में नहीं आती है या आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो भी आपको लगता है आप हम लगातार कमेंट कीजिए ताकि हम अपने में सुधार करें। कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा बोल्ड कमेंट कर देते हैं एकदम, जैसे कि एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, विजय प्रजापति नाम है उनका, ऐसे कुछ नाम, विनय या प्रजापति करके हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि हमें पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मेरा उनसे भी ये कहना है कि देखिए ऐसा है कि हम भी शिक्षित व्यक्ति हैं और सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करेंगे, है ना। और वो जो फ्लैट है दोस्तों वो मेरा नहीं है, मेरे बड़े भाई साहब का फ्लैट है, इसलिए ये हमने तो बस वीडियो बनाते हैं नॉर्मली। और जो मेरा फ्लैट है दोस्तों वो ये नहीं है, वो मेरा दूसरा है और बड़ा फ्लैट है इससे, ठीक है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हमने सिर्फ PMAY योजना के तहत वीडियो बनाने के लिए हमने ये चैनल खोला था नॉर्मली, और ब्लॉग के लिए खोला था, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग में कुछ ऐसा होता है ना कि वो मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो दूसरे के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम ऐसे कमेंट के रिप्लाई भी नहीं करते, कोई ज़्यादा बेहुदा कमेंट करता है तो यदि विजय प्रजापति जी ऐसे कुछ नाम है उनका, वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है और हमने तो उनको ब्लॉक भी कर रखा है कमेंट में। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको दोस्तों, और एक लिस्ट बताई है जो चल रही है लगातार, आप उसमें अपना नाम दे सकते हैं इसको स्लो करके, ठीक है। और 2 बार 3 बार में जो भी है अपना कर लीजिए और देखिए। और मेरा यही मानना है और मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर नाम आ गया तो उसको भरिए। ऐसा ही सेम वीडियो हम बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक बना दिया इतना काफ़ी है, अगर आप कहेंगे तो फिर एक और बनाएंगे दूसरा वाला, ठीक है। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमें जानकारी, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अच्छा आप यहाँ जाना ये वीडियो बनाना है, यहाँ जाना ये वीडियो बनाना है, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि यदि आपको फ्लैट, कुछ ऐसे भी फ्लैट हमने देखे हैं महावीर नगर में या जहाँ मतलब और कहाँ है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों को मिल गए हैं लेकिन वो रहते नहीं हैं। भाई साहब जाइए और जाके वहाँ पर रहने लगी है, ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप रहेंगे ना तो वहाँ पे जो विकास है वो तेज़ी से होगा। कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपने ले लिया लेकिन रहते नहीं तो कोई मतलब नहीं उसको रहने का। तो आपको क्या करना है कि आपको रहना भी है दोस्तों, अगर इच्छा करती है यार, ज़रूरत है तो। अच्छा, हम खुद भी वहाँ पे नहीं रहते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, और दूसरे को सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि मेरा ही मानना है कि हम कभी भी वहाँ पे जाते रहते हैं। तो आप भी जाइए, और अगर आपको सर नहीं लगता है कि ज़रूरत है तो रहने रहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसके बाद भी हम जैसे जैसे लॉटरी का प्रोसीजर आगे बढ़ता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमको बताएं। और इस वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए और आप सबको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।